Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss nervous system, its functions and structure of brain and its functions. Dear students, आप पिछली जमातों में यकीनन पढ़ चुके हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है और उसके मुख्तलिफ फंक्शंस क्या हैं। ताहम यहाँ हम उसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। 3 मेजर फंक्शंस हैं नर्वस सिस्टम के और उसके पार्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को कोऑर्डिनेट करते हैं। सबसे पहले सेंसरी इनपुट है। हमारा नर्वस सिस्टम सेंसरी इनपुट हासिल करता है। इनपुट मीन गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ये मॉनिटर करता है हमारी जिस्म में होने वाली चेंजेस और हमारे बॉडी से बाहर होने वाली चेंजेस को। सेंसरी इनपुट के बाद है इंटीग्रेशन, to process and interpret sensory input and decide if action is needed। यानी सेंसरी इनपुट में जिस्म से और जिस्म के इर्द गिर्द के माहौल से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन इनपुट की जाती हैं और उन चेंजेस को मॉनिटर किया जाता है। फिर इंटीग्रेट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है उन इनपुट को कि हम इसके बारे में क्या करें, हमारे जिस्म में आया कोई एक्शन नीडेड है या नहीं। इंटीग्रेशन के मरहले में हमारा नर्वस सिस्टम ये डिसाइड करता है वेदर एनी एक्शन इज़ नीडेड और नॉट। और थर्ड है मोटर आउटपुट। अगर एक्शन नीडेड होगा तो आ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई पेश किया जाएगा। बाहर से जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं या हमारी बॉडी और हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आती हैं वो स्टिमुलाई का काम करती हैं और हमारा नर्वस सिस्टम उन स्टिमुलाइज को इंटीग्रेट करके मोटर आउटपुट फ्राहम करता है, यानी रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और इस स्टिमुलाई का रेस्पॉन्स 2 तरह से हो सकता है, या तो ये हमारे मसल्स को एक्टिवेट करेगा या हमारे ग्लैंड्स को। ये स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम को 2 मेजर पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हैं, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें नर्व्स हैं जो हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं और मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों तक फैले हुए हैं। इस तलबा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 तरह की नर्व्स हैं। एक को हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं या एफरेंट नर्व्स, और दूसरी कहलाती हैं मोटर नर्व्स या इफरेंट नर्व्स। एफरेंट और इफरेंट nerve fibers that carry information to the central nervous system are called sensory nerves, and the nerve fibers that carry impulses away from the central nervous system are called motor nerves। तो हमारा सिस्टम बॉडी के अंदर 2 तरह से है। सोमैटिक सिस्टम वॉलंटरी होता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी होता है। यानी ऐसे एक्शंस, मोटर और सेंसरी दोनों नर्व्स जो हैं वो सोमैटिक सिस्टम और ऑटोनोमिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। गोया जितनी एक्टिविटीज़ जो हमारी शऊरी कोशिश से हम करते हैं या जिनका हमें शऊर होता है और हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, दे आर कॉल्ड वॉलंटरी और सोमैटिक सिस्टम्स। और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, मिसाल के तौर पर आँखों का झपकना, ये इनवॉलंटरी सिस्टम में आती हैं जिसे ऑटोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ओनली मोटर नर्व्स पर मुश्तमिल है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की 2 सब कैटेगरीज हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी किसी भी सूरत हाल से कैसे निपटा जाए ये सिंपैथेटिक सिस्टम होगा, उसके कंट्रोल में होगा। और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है वो हाउस कीपिंग में है, यानी हम अपनी आम लाइफ प्रोसेसेस को कैसे सर अंजाम देते हैं। चलो अब हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम की हिस्टोलॉजी क्या है। गोया हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है, तो सेलुलर लेवल पर हम इसको स्टडी करेंगे। न्यूरॉन्स क्या हैं? न्यूरॉन्स आर नर्व सेल्स। The cells specialize to transmit electrochemical message। और मेजर रीजन्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं जिसके यानी 2 बड़े हिस्से हैं, सेल बॉडी और उससे निकलने वाले प्रोसेसेस।
सेल बॉडी में न्यूक्लियस और मेटाबॉलिक सेंटर है ये सेल का, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि इसके जो प्रोसेसेस हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ये फाइबर्स हैं जो सेल बॉडी से निकले हुए हैं। न्यूरॉन की एनाटॉमी पर अगर हम गौर करें तो हम देखते हैं कि डेंड्राइट्स का काम क्या है और डेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर कैसा है। डेंड्राइट्स कंडक्ट इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, जबकि सेल बॉडी का फंक्शन क्या है? सेल बॉडी कंटेन्स ऑर्गेनेल्स एंड नीसेल्स, दैट इज सब्सटेंसेस स्पेशलाइज्ड, फॉर एग्जांपल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो जुड़े हुए अज्जा हैं वो सेल बॉडी के अंदर होते हैं। इसी तरह एक और पोर्शन है एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो डेंड्राइट जो हैं ये इम्पल्स को लेकर सेल की तरफ, सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं, जबकि एक्सॉन सेल बॉडी से इम्पल्स को दूर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है। और नेक्स्ट है श्वान सेल्स। श्वान सेल्स प्रोड्यूस माइलिन शीथ इन जेली रोल लाइक फैशन, यानी एक्सॉन के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है, माइलिन शीथ है। माइलिन एक तरह की प्रोटीन है और ये इस एक्सॉन के ऊपर लिपटी हुई है। और नेक्स्ट पार्ट है इसका नोड्स ऑफ रेनवियर, गैप्स इन माइलिन शीथ अलोंग द एक्सॉन। ये जो माइलिन शीथ एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग की तरह चढ़ी हुई है, जैसे इंसुलेशन होती है तार की, वो जगह जगह कटी हुई है, उसमें गैप्स हैं। दीज गैप्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। स्टूडेंट्स, न्यूरॉन्स 3 तरह के होते हैं, यानी इनको हम 3 तरह की टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स carry impulse from the sensory receptor. Cutaneous sense organs receptors detect touch or tension. ये सेंसरी रिसेप्टर से इम्पल्स लेकर हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। ये आप यूँ समझ लें कि हमारे आँख, कान, नाक और स्किन से जो जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं वो सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए, इम्पल्स जो है वो सेंसरी रिसेप्टर के ज़रिए हमारे सेल बॉडी तक आती हैं। और इंटर न्यूरॉन्स जो हैं ये कनेक्ट करते हैं मुख्तलिफ टिश्यूज़ को, मुख्तलिफ न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ने वाले जो सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड इंटर न्यूरॉन्स, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और मोटर न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब एनालाइज करता है, इनपुट को प्रोसेस करता है और ये देखता है कि एक्टिविटी या एक्शन की ज़रूरत है, तो वो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए इम्पल्स ट्रांसफ़र करता है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ इस स्क्रीन पर न्यूरॉन की जो 3 टाइप्स हैं वो डायग्राम के ज़रिए वाज़े हो रही हैं। ब्लू कलर जो है ये आपको नज़र आ रहा है कि ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मैसेज को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर आ रही हैं, जबकि जो रेड न्यूरॉन्स हैं ये मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी की जानिब इम्पल्स को पहुंचाते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिन न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है दे आर कॉल्ड इंटर न्यूरॉन्स। अजीज़ तलबा, अब हम स्टडी करेंगे कि नर्व इम्पल्स किस तरह से न्यूरॉन्स पर ट्रैवल करती है और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से नर्वस सिस्टम की तरफ और नर्वस सिस्टम से बॉडी की तरफ किस तरह से इम्पल्स ट्रैवल करती है। डेंड्राइट डीपोलराइज होते हैं और डीपोलराइज एक स्टिमुलस है जो डीपोलराइज करता है डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन को। आप सब जानते हैं कि मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। लेयर जो ऊपर की जानिब है वहाँ पॉजिटिव चार्जेस सोडियम के होते हैं और अंदरूनी सतह पर पोटाशियम के आयंस होते हैं। तो सोडियम आयंस फ्लोज इनसाइड द मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ सोडियम पंप। This exchange of ions initiates positive action potential in the neuron. न्यूरॉन के ऊपर के हिस्से से न्यूरॉन के अंदर की जानिब जो आयंस की ट्रांसफ़र होती है, सोडियम और पोटाशियम आयन के ट्रांसफ़र की वजह से एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। ये एक्शन पोटेंशियल है क्या? इफ़ द एक्शन पोटेंशियल यानी नर्व इम्पल्स स्टार्ट्स, देखिए मूवमेंट होती है जब आयंस की, तो आयंस की मूवमेंट दरअसल एक तरह का करंट होता है, एक तरह का इम्पल्स पैदा होती है। और ये इम्पल्स जब एक बार डेवलप हो जाए, क्रिएट हो जाए, तो ये जहाँ से शुरू होती है वहाँ प्रोपेगेट होती हुई एक्सॉन के एंड की जानिब जाती है।
पोटाशियम आइंस रश आउट ऑफ द न्यूरॉन आफ्टर सोडियम आइंस रश इन, यानी सोडियम आइन अंदर की तरफ मूव करते हैं और पोटाशियम आइन बाहर की जानिब मूव करते हैं। तो इस तरह डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन के अंदर होती रहती है और इससे इम्पल्स डेवलप होती है जो कि न्यूरॉन के ऊपर मूव करती हुई एक्सॉन के साथ साथ चलती है। सोडियम पोटाशियम पंप रिस्टोर्स द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। इस तरह एक्सॉन पर नर्व इम्पल्स मूव करती हुई इंतहाई एंड तक आती है, यानी जहां न्यूरॉन ख़त्म हो रहा है। तो जहां न्यूरॉन ख़त्म हो रहा है थोड़े से गैप के बाद एक नया न्यूरॉन शुरू हो रहा होता है और उसका डेंड्राइट वहां पर मौजूद है। तो इम्पल्सेस उस गैप को ट्रांसफ़र करती हैं, यानी उस गैप से गुजर कर अगले न्यूरॉन के अंदर दाखिल होती हैं। इम्पल्सेस आर एबल टू क्रॉस द साइनेप्स टू अनदर न्यूरॉन, और ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की जानिब इम्पल्स किस तरह से ट्रैवल करती है या इसको कैसे क्रॉस करती है, उसमें एक ख़ास किस्म का केमिकल जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है वो काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर इज़ रिलीज्ड फ्रॉम अ न्यूरॉन्स एक्सॉन टर्मिनल। The dendrite of the next neuron has receptors that are stimulated by the neurotransmitter. एक्सॉन के एंड से न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो इम्पल्स को उठाकर अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट की तरफ ले जाते हैं, और नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं उनमें रिसेप्टर्स होते हैं जो इस इम्पल्स को स्टिमुलेशन की वजह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एन एक्शन पोटेंशियल इज स्टार्टेड इन द डेंड्राइट। ये इम्पल्स की मूवमेंट और कम्युनिकेशन साइनेप्सिस के ज़रिए कैसे होती है यहाँ इस डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा होगा। अजीज़ तलबा, नर्व इम्पल्स की मूवमेंट से दो तरह के एक्शन पैदा होते हैं। एक को हम कहते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या है? ये एक रैपिड और प्रिडिक्टेबल इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स है जो हम स्टिमुलाई के अगेंस्ट पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर जो ही तेज़ आवाज़ हम सुनते हैं हमारी आँखें झपकने लगती हैं, तो ये एक तरह से रिफ्लेक्स है। ये रिफ्लेक्स किस तरह मूव करता है? रिफ्लेक्स आर्क इसका एक रास्ता है जिसके ज़रिए ये गुजरता है। द डायरेक्ट रूट फ्रॉम अ सेंसरी न्यूरॉन टू एन इंटर न्यूरॉन देन टू एन इफेक्टर, यानी सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेकर ब्रेन तक आता है या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट तक आता है जिसे हम इंटर न्यूरॉन कह सकते हैं। इंटर न्यूरॉन उसको एनालाइज करता है, फौरी तौर पर इफेक्टर को मैसेज पहुंचाता है और एक काम सर अंजाम दिया जाता है। ये इनवॉलंटरी है, इसका हमें शऊर नहीं होता, यानी हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आज खुद हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स, और रिफ्लेक्स जिस पाथ से चलता है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। स्टूडेंट्स, अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक मेजर पार्ट ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ब्रेन के रीजन्स यहाँ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। एक रीजन है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, नेक्स्ट है डायनसेफेलॉन, और नेक्स्ट है ब्रेन स्टेम, और फिर है सेरिबेलम। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जिन्हें हम सेरिब्रम कहते हैं ये दो होते हैं। पेयर्ड फॉर्म में लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रम और सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन है ये, यानी मेजर पार्ट ब्रेन का इन्हीं दो हिस्सों पर मुश्तमिल है जिन्हें हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं। दे इंक्लूड मोर देन हाफ ऑफ द ब्रेन मास। द सरफेस इज मेड ऑफ रिजेस एंड ग्रूव्स। अगर आप सेरिब्रल हेमिस्फीयर को गौर से देखें तो इसमें कई शगाफ मौजूद हैं, दरारें मौजूद हैं और बल खाते हुई ये मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं। तो ये जो रिजेस हैं इसके ये गायरी कहलाती हैं, या इनको आप जायरी कह सकते हैं, जबकि जो नीचे नालियाँ सी हैं अंदर आपको ये शगाफ नज़र आ रही हैं दे आर कॉल्ड ग्रूव्स आर सल्सी। तो रिजेस आर कॉल्ड जायरी एंड ग्रूव्स आर कॉल्ड सल्सी। स्क्रीन पर आपको ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स और उनके फंक्शन नज़र आ रहे हैं। इन्हें आप अच्छी तरह से देख लें कि कौन सा पार्ट किस काम को सर अंजाम देता है और किन एक्शंस को कंट्रोल करता है। दे आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द सेरिब्रम। डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन स्टेम के सबसे ऊपर एक पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड डायनसेफेलॉन। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स से कवर्ड है।
यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर की जानिब अगर हम देखें, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को हटाकर, तो सबसे अंदर का हिस्सा डायनसेफेलॉन कहलाता है। इसके 3 पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। स्टूडेंट्स, ब्रेन स्टेम की अगर आप डायग्राम को यहाँ स्क्रीन पर देखें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये वो हिस्सा है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में जोड़ता है। ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेजर पार्ट है सेरिबेलम। अगर हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को देखें तो इनके नीचे एक हमें बड़ा हिस्सा नज़र आता है हमारे ब्रेन स्टेम के ऊपर, और ये सेरिबेलम कहलाता है। ये भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, 2 हेमिस्फीयर्स हैं इसके, कन्वोल्यूटेड सरफेस रखता है, यानी इसमें बड़े पेच व खम हैं जैसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में आपने देखा है। सेरिबेलम का फंक्शन क्या है? सेरिबेलम इनवॉलंटरी कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट सर अंजाम देता है। हमारे जिस्म के अंदर जितने इनवॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं, हार्ट बीट है, पल्स चल रही है, पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, किस तरह से किडनीज काम कर रहे हैं, किस तरह से हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो काम करता है, यूरिनेशन किस तरह से सर अंजाम दी जाती है, ये सारे अवामिल जिनका हमें शऊर नहीं है और हमारे ये कंट्रोल में नहीं है, आज खुद चल रहे हैं, इनवॉलंटरी हैं, ये सारी मूवमेंट, ये सारे फंक्शन सेरिबेलम के कंट्रोल में हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 शेड्स पर मुश्तमिल है, यानी इसके स्ट्रक्चर को आप देखें, या सेरिब्रल हेमिस्फीयर को भी और सेरिबेलम को भी, तो ये 2 शेड्स में हमें इसका स्ट्रक्चर नज़र आता है। एक डार्कर है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रे मैटर, और एक लाइटर कलर का है जो ऊपर की जानिब है, दिस इज़ कॉल्ड वाइट मैटर। अज़ीज़ तलबा, नर्वस सिस्टम, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स और उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हमने आज डिस्कस किए हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है, किस तरह से नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है, और ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी आपने डिटेल के साथ आज स्टडी किया है। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।